राम जी, आपने ये बहुत कठिन प्रश्न किया है। जो आपने बोला कि हमारी मीरा भाईंदर के अंदर भागी 45% और महानगर पालिका के अंदर भागीदारी 5% भी नहीं। गाड़ी आती है, ठेला उठा के लेकर जाती है और कई सिनारियों में मैंने सुना है वो ठेला लोग तोड़ देते हैं। ये जो इतनी बड़ी आपदा आपके समाज पे, उत्तर भारतीयों के समाज पे है, उनको से निजात कैसे मिलेगा सर? है उसमें सबसे ज्यादा तबका आपका ही है और आपके तबके को हफ्ता वसूली, आपके तबके को गुंडागर्दी महानगर पालिका से द्वारा वो तोड़क कार्रवाई जो होती है ये रेगुलरली फेस करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है आपके रोजगार में। कहीं ना कहीं आपके पेट पे, आपके समाज के लोगों के पेट पे लात मारा जाता है। इससे आप अपने समाज के लोगों को कैसे निजात दिलाओगे? आगे चल करके वो कौन से अद्भुत कार्य होंगे जो आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा और आपकी संस्था के द्वारा मीरा भाईंदर शहर में गुप्ताओं के लिए, तेली समाजों के लिए और उत्तर भारतीयों के लिए देखे जाएंगे? यहाँ पर ये जो आज आप सारी टीम देख रहे हो, ये वही टीम है जिसने 1990 से लेकर 2000 तक चली ये साहू तेली जो संस्था है इसको चलाया था, लेकिन बाद में जो बंद हो गई थी और 4 साल के बाद दोबारा इसे शुरू किया और आज छोटे स्तर पे यहाँ पे गुप्ता जितने भी समाज के लोग हैं उन सभी को संस्था से जोड़ने की एक पहल की गई। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही सर्वमान्य लोग हैं मीरा भाईंदर शहर के। आधे लोग का नाम मैं नहीं जानता, आधे लोग का नाम आपको मालूम होगा, पर जो जिनको मैं जानता हूँ उनसे बात करवाता हूँ। यहाँ पे गुप्ता जी हैं, आपने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ही अच्छा इवेंट रखा। मैं गुप्ता या फिर तेली समाज की बात नहीं करता, मीरा भाईंदर में 40 से 45% जो है उत्तर भारतीय लोग हैं, बिहारी लोग हैं। लेकिन अगर 95-100 कॉर्पोरेटर्स में से एनलिस्ट किया जाए तो 8 या 5 ऐसे लोग हैं जो नगर सेवक हैं। मतलब उत्तर भारतीयों की 45% पॉपुलेशन में खाली 5 और 8 नगर सेवक उनके समाज के होते हैं। इसका कारण क्या है और इसको सुधारेंगे कैसे, और उत्तर भारतीय नगर सेवकों की संख्या महानगर पालिका में किस तरीके से बढ़ाई जाएगी? राम जी, आपने ये बहुत कठिन प्रश्न किया है। जो आपने बोला कि हमारी मीरा भाईंदर के अंदर भागी 45% और महानगर पालिका के अंदर भागीदारी 5% भी नहीं। तो ये हमारी जनता है, जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि और हमारे बीच के जो लोग जो आगे इस राजनीति क्षेत्र को जो बोलते हैं कि राजनीति गंदी है, तो वो राजनीति गंदी नहीं, राजनीति साफ सुथरी है। जब आप भी इस राजनीति में आएंगे, आप राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो इस राजनीति को साफ करने का काम भी हमारा है, ना कि सिर्फ जनता का आदर, ना कि आरोप लगाना कि राजनीति गंदी है। राजनीति को गंदी बोलना और उसको साफ सुथरा को उसको उस कीचड़ उस बोलते हैं कि राजनीति का गंदा है, उसका कीचड़ ना उछले, तो उस कीचड़ को साफ करना के लिए हमें भी उस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। राजनीति को साफ करने के लिए, उस कीचड़ को साफ करने के लिए। यहाँ पर बहुत पुराने टाइम की एक बात थी कि जब यहाँ पे उत्तर भारतीय पहली बार आए थे तो उनको तरह तरह की परेशानी देखनी पड़ती थी। तो ये जो वरिष्ठ लोग हैं उन गांव वालों से भीड़ करके उन्होंने ये माहौल पैदा किया कि मेरे जैसा आदमी, मेरा जैसा लड़का आज यहाँ पे स्वतंत्रता से बोल पा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा भाषण दिया था। भाषण में इन्होंने बताया स्पष्ट है कि जिसकी जबान बड़ी होती है ना, उसकी बुद्धि छोटी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आज पसरा है उत्तर भारतीयों में और गुप्ताओं में भी, तेलियों में भी, इसको कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है पहले शिक्षा की। लोगों को, मैं जैसे पहले ही बोला, अपने बच्चों को लोग शिक्षा की सुधार करें और उन्हें पढ़ाए लिखाए और उनको अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें, बस। ना कि हम कहते हैं ना छोटे धंधे में उन्हें लगा देवें। उनको जो है पढ़ाए लिखाए। आज कई तरीके के क्लासेस चालू है, जैसे होटल चलाने के लिए क्लासेस चालू है, या और भी कई लाइन के कंप्यूटर चलाने के लिए क्लासेस है ही है जना, या कहीं भी आप छोटे सेक्टर में भी 12वीं पढ़ा लड़का भी है तो उसको हॉस्पिटल में भेजो नर्स की ड्यूटी करने के लिए, या जो भी है। जब आप लाइन चेंज करेंगे तो अपने आप आपका दिमाग की बढ़ोतरी होगी और सब चीज़ का उन्हें जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं, द फायरसी यंग मैन। अच्छा, आपकी जो संस्था है आज एक छोटे से माहौल में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, आगे चल करके वो कौन से अद्भुत कार्य होंगे जो आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा और आपकी संस्था के द्वारा मीरा भाईंदर शहर में गुप्ताओं के लिए, तेली समाजों के लिए और उत्तर भारतीयों के लिए देखे जाएंगे? सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जनता समाचार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो लोगों में यहाँ पे आके उन्होंने ये कवरेज लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता दी आप। हमारे आने वाले समय में हम ऐसे कार्य करने वाले हैं, केवल लोगों को जोड़ना ही नहीं है, लोगों को मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन कहने का मतलब है कि सदस्यता हम बनाएंगे, उस सदस्यता से दवाई और पढ़ाई ये दोनों में सहूलियत मिलेगी। हमारा स्लोगन है दवाई और पढ़ाई। जो मूलभूत सुविधा है
हमारे सदस्यता कार्ड लेने से उस व्यक्ति को हॉस्पिटलों में रिबेट मिलेगा, डॉक्टर की कंसल्टेंसी में रिबेट मिलेगा और पढ़ाई में स्कूल के एडमिशन में रिबेट मिलेगा, स्कूल के फीस में रिबेट मिलेगा। ऐसे हम प्राथमिकता लिए हैं कि पहले हम जो हमारे लोग हैं जो पढ़ाई के वजह से या सेहत के वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको पहले हम लोग सही तरीके से लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ व्यक्ति जी, आप जरा आगे आएंगे क्या? FR गुप्ता जी इनका नाम है। आपने कितने सालों से मीरा भाईंदर में रहते हैं आप? कम से कम 25 ईयर्स। मतलब 25 साल से आपने मीरा भाईंदर का हुलिया नक्शा सब देखा है। क्या परिवर्तन आया उस टाइम में और आज के टाइम में तेली समाज के जीवन में? और तेली समाज जो ये इतना बड़ा तबका है मीरा भाईंदर शहर का, किन किन चीजों का अभाव इसने फेस किया है? एक्चुअली पहले हमारे तेली समाज का हम लोग यहाँ पे आए तो पहले हम लोग छोटे मोटे धंधे में लग गए थे और वही धंधे से कमाते हुए हम लोग कुछ आगे के नहीं सोच पाए और हमारा कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन आज जब हम 25 साल के बाद देख रहे हैं तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पे आया है और हमारे समाज के लोग अब एक राजनीतिक तेली साहू समाज भाईंदर में उन्होंने संस्था बनाया है और उस संस्था से राजनीतिक स्तर हम लोग तैयार कर रहे हैं और इस राजनीतिक स्तर तैयार करके हम लोग चाहेंगे कि हमारा कम से कम मीरा भाईंदर में 5 से 10 तक नगर सेवक और MLA का हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारा कोई पहले इसका हम लोग को राजनीतिक स्तर नहीं था, ना तो कोई हमारा प्लेटफॉर्म था यहाँ पे। लेकिन अब इन लोगों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, सहयोगियों ने तैयार किया है, उसे हम मीरा भाईंदर में अपने साहू समाज के बहुत लोगों को उन्नत के पद पर लेके जाएंगे। उनको राजनीतिक स्तर के क्या क्या राजनीति में हमारे फायदे हैं उनको हम बता करके अपने समाज को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ रामशेखर गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आप कितने साल से मीरा भाईंदर में हैं? सर मैं मीरा भाईंदर में कम से कम 30 साल से रहता हूँ। तो 30 साल से आप मीरा भाईंदर शहर में हैं। आपको शायद पता होगा ये बात कि जो उत्तर भारतीय होते हैं, चाहे वो गुप्ता समाज के, गुप्ता समाज के लोग भी सब्जी उब्जी में बहुत, मतलब जो हॉकर्स है उसमें सबसे ज्यादा तबका आपका ही है। और आपके तबके को हफ्ता वसूली, आपके तबके को गुंडागर्दी महानगर पालिका से द्वारा वो तोड़क कार्रवाई जो होती है, ये रेगुलरली फेस करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है आपके रोजगार में। कहीं ना कहीं आपके पेट पे, आपके समाज के लोगों के पेट पे लात मारा जाता है। इससे आप अपने समाज के लोगों को कैसे निजात दिलाओगे और आपकी संस्था कैसे दिलाएगी? ऐसा हमारा जो मीरा भाईंदर तेली साहू समाज जो बना है, हम लोग एक, हमारे जो समाज के लोग हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। लोगों को हम सुविधा दिलाएंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और समाज के लिए जो भी हित में कार्य होगा हम करेंगे। और दूसरी बात रह गई कि जो आज मीरा भाईंदर में हफ्ता वसूली है या नगर पालिका द्वारा जो जबरन वसूली किया जाता है, उससे हम अपने और नगर सेवक जो भी हमारे यहाँ पे हैं उनको मिल के समाज को ले जाएंगे, भाई बताएंगे हमारा ऐसा समाज के लिए आप लोग गलत कर रहे हो, इसके लिए आप हमारे जो समाज के लिए जो भी हित में हो वो करिए। यहाँ पर एक आखिरी प्रश्न मैं गुप्ता जी से पूछूंगा। इनसे प्रश्न पूछने का सलूखा ये है कि इनको महानगर पालिका पूरी मालूम है और लोगों को शायद नहीं मालूम होगी अंदर का सिस्टम, लेकिन आज भी 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया पावती के नाम पे ले लिया जाता है और बाद में महानगर पालिका की गाड़ी आती है, ठेला उठा के लेकर जाती है और कई सिनारियों में मैंने सुना है वो ठेला लोग तोड़ देते हैं। ये जो इतनी बड़ी आपदा आपके समाज पे, उत्तर भारतीयों के समाज पे है, उनको से निजात कैसे मिलेगा? आप सभी को बता दें, जैसे हमारे समाज के आज़ाद हॉकर यूनियंस के जो उपाध्यक्ष जी हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, ये भी उस हॉकर्स की लड़ाई में हमारे समाज के लोगों के साथ रहते हैं हमेशा। और नगर पालिका ये नहीं कहती है कि सभी को 70 रुपया देना है। कहाँ बैनर लगा हुआ है कि ना फेरी वाला क्षेत्र, वहाँ पर आप धंधा व्यवसाय लगाते हैं तो आप अपने रिस्क पर धंधा लगाते हैं। वहाँ पर हम आपको खुद जागरूक किए हैं कि वहाँ पर बैठते हो तो आपको पावती नहीं देनी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कोई आपसे करे तो उसके लिए आप मुझसे या वीरेंद्र भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो आप पहले तो नो हॉकर जोन में बैठे हो तो वो आपकी जवाबदारी पे आप बैठे हो, ना कि वो पावती वाला है। तो पहले तो हम कहेंगे लोगों से कि जहाँ पर नो हॉकर जोन, वहाँ पर आप धंधा ना लगाएं, व्यवसाय ना करें। जो नगर पालिका के द्वारा दी गई जगह है वहाँ पर आप अपना व्यवसाय लगाएं। फिर भी नगर पालिका जो उसमें आप कार्रवाई करती है तो वो आप उसका रिस्क लेते हो, उसके ऊपर पावती देने का, वसूलने का भी उनको अधिकार नहीं है। वो हम उसमें थोड़ा समझ कम होती है जो हमसे पावती जबरन लेके जाते हैं। हम लोगों को बार बार जागरूक करते रहते कि उस जगह पे बैठे हो तो आप पावती ना दीजिए। और उसके आगे नगर पालिका में हम नगर पालिका में बार बार आवाज उठाते रहते हैं कि इस मुद्दे पर जरा आप ध्यान
और आगे आयुक्त से भी हमने कंप्लेंट की है और डॉक्टर यूनियन हमारे लगातार उनके लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके स्थापना के लिए लड़ते रहता है। उसके बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी हमारे वीरेंद्र भाई दे देंगे तो अच्छा हो। यहाँ पर हमारे साथ वीरेंद्र भाई जी हैं, जरा आप आगे आएंगे क्या? मुझे 1 या 1.5 मिनट के अंदर जो इन्होंने बोला है उसका पूरा सारांश बताइए, किस तरीके से निजात मिलेगी आपके समाज के और उत्तर भारतीय समाज के लोगों को इस सारी परेशानियों से, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी धंधे में हैं, व्याप्त हैं। तो मतलब इतना दुकान नहीं है किसी का, सब ठेला ही लगाते हैं। तो ये 1-1.5 मिनट का पूरा सारांश मुझे आप बताइए। सर ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल का 8 करोड़ 36 लाख का है, लेकिन 8 करोड़ 36 लाख में मीरा भाईंदर के जो भी फेरी वाले उनको कोई सुविधा नहीं है। रह गई, आप पूछे कि 60 और 70 रुपया पावती क्यों लेते हैं, तो वो क्या है, पावती वाले हमारे पॉकेट से निकालते नहीं है सर। मैं देते हैं तो वो लेता है, मैं तो बोलता हूँ तू दे हिम्मत, जबकि उसका प्रोसीजर है 25, 50, 75, यानी आप 1 मीटर में आपका धंधा है तो आप 25 रुपया पावती दे सकते हैं, 2 मीटर में है तो 50 दे सकते हैं, और 3 मीटर में आपका धंधा है तो 75 रुपया दे सकते हैं। ये उधर कारनामा में पास हुआ है, लेकिन यहाँ पर धंधे वाले, फेरी वाले इतना डरे हुए हैं कि अगर वो 100 मांगता है तो मैं निकाल के देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तू उससे लड़ो, मैं आता हूँ, आप बुलाओ, जहाँ मैं आने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं एक पहल होती है कि जब आपके समाज का कोई शख्स, आपके ही समाज के, आपके ही तबके का कोई मनुष्य वहां पर बैठेगा तो आपके लिए बहुत बेहतरी सोचेगा। ये बिल्कुल वैसा है कि जब 1919 में जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था तो अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा था कि हम आपके बेहतरी के लिए इंडिया में है, तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि आपके अंदर हमारी नस्ल का खून नहीं, आप हमारा खाना नहीं खाते, आप हमारे घरों में नहीं रहते, आपने हमारे जमीन पर खेती नहीं की है और आप हमारे बेहतरी की बात करते हैं। तो वही मीरा भाईंदर के सभी उत्तर भारतीयों के लिए भी है और तेली समाज के लिए भी है कि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति जो दूसरे जगह पे और दूसरे कंडीशंस में रहता है वो आपकी कंडीशन नहीं समझ सकता। आपके कंडीशंस को आपके ही समाज का और आपके ही परिवार का आदमी समझ सकता है। तो जरूरी है कि आप अपने ही समाज और अपने ही परिवार में से किसी को वहां पर बैठाइए जो आपके समाज और आपके परिवार की बेहतरी के बारे में सोचे और आपके समाज और आपके परिवार के लिए बेहतरी के लिए कार्य करे। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।